अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां उत्तराखंड बीजेपी में खुशी की लहर, 5 सीटें जीत चुकी है बीजेपी। सांसदों के समर्थकों में भी काफी ज्यादा उत्साह इस जीत के बाद देखा जा रहा है। सोनू से ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से कल हमने देखा, लगातार हमने भी दर्शकों को हर एक अपडेट से रूबरू कराया, और कल जिस हिसाब से परिणाम सामने आए, 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती है। कांग्रेस आखिरी तक भी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि यहाँ पर उनका खाता खुलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर विश्वास जताया है, बीजेपी का साथ दिया है। किस हिसाब की तस्वीरें देख रहे हैं आज आप? कितना उत्साह इस भारी जीत के बाद देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने को लेकर पहले से ही जो बीजेपी के नेता हैं वो आश्वस्त नजर आ रहे थे, और जो उनकी उम्मीद है वो उस उम्मीद भी उनकी जो है वो पूरी हुई है। जहां तक विपक्ष की बात है, अनादि टीवी की टीम भी अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमने भी स्थितियों का जायजा लिया, और जिस तरह से लास्ट टाइम तक जो है वो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो ये दावा कर रहे थे कि उनकी जीत होगी। निश्चित तौर पर वैसा नहीं हुआ है, और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। अगर हम गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की बात करें, जिसको हम पौड़ी गढ़वाल कहते हैं, यहाँ से 1,63,000 से ज्यादा मतों से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। और इसी तरह हरिद्वार की अगर हम बात करें, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी जो बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी 1,64,000 मतों से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। और इसी तरह से अन्य जो पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ तक कि जो नैनीताल और उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से 3,34,000 से ज्यादा मतों से अजय भट्ट ने जीत दर्ज की है। तो अब इसको लेकर के जो सांसदों के जो समर्थक हैं, वो पार्टी के जो नेता हैं और जो प्रदेश स्तरीय संगठन के नेता हैं, उनमें खुशी का माहौल है, और अब आगे की रणनीति पर कार्य शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इनको इसका श्रेय जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अलग अलग समय पर चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले न सिर्फ लाभार्थी का जो जितने लाभार्थी हैं सरकार की योजना का लाभ लेने वाले, उनसे संवाद स्थापित किए, कार्यक्रम किए, बल्कि मातृ शक्ति और मातृ शक्ति के बंधन के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए, और कई रोड शो भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री दोनों के आपसी समन्वय से उत्तराखंड के तमाम प्रत्याशियों को ये जीत मिली है, और अब इन तमाम प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उनमें खुशी का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसे राज्य जहां पर क्लीन चिट मिली है बीजेपी को, ऐसे में कहाँ कमी नजर आई कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस की जो रीति नीति है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है, और जिस तरह से उत्तराखंड की अगर हम बात करें और उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रत्याशियों का चयन करें, जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए, उनके चयन में कहीं ना कहीं कांग्रेस से चूक हुई है। और जिस तरह से बीजेपी जो है एक अनुशासनात्मक और चुनाव के लिए पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर उसका अपडेट ले रहे थे, उस तरह की एक्टिवनेस जो है वो कांग्रेस उत्तराखंड में खास तौर से देखने को नहीं मिली। और कहीं ना कहीं बयानबाजी जरूर कांग्रेस के नेता करते हुए आए, और मुद्दों की जहां तक बात है तो वो मुद्दों को कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो पूरी तरह से भुना नहीं पाए हैं, और जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं उनकी भी खासी कमी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान देखी गई। वो भी यहाँ बड़ी संख्या में नहीं पहुंच पाए, जिस तरह से बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार करा। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस को अपनी रीति नीति, रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। जिस तरह से कांग्रेस की परफॉर्मेंस है, और चुनाव घोषित होने के बाद पहले तो उम्मीदवारों का नाम देरी से घोषित होता है, और उसके बाद फिर जब चुनाव मैदान में उम्मीदवार हो जाते हैं तो तब समितियां गठित होती हैं, और तब एक्टिव मोड में कांग्रेस नजर आती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को एक नए विचार के साथ अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में इस तरह के जो हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है, इसमें कुछ और बदलाव देखा जा सकता है। बिल्कुल। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे।